हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अगला वीडियो लेकर के आया हूं। अभी हम लोग पाषाण काल कर रहे हैं। पाषाण काल का प्रीवियस ईयर का प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। तो प्रीवियस वीडियो में जब 19 और 20 नंबर का प्रश्न कर रहे थे हम लोग, तो माइक की बैटरी खत्म हो गई थी और बंद हो गया था, तो मैंने सोचा फिर से ले लूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं आप, ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मनुष्य अपनी प्रगति की ओर, अपने विकास की ओर बढ़ रहा था, तो जब वो नव पाषाण युग में आता है तो उसी के पैरेलल, उसी के समकालीन ताम्र पाषाण युग भी आता है। मतलब उस समय तक मनुष्य धातु में तांबा और पाषाण अर्थात पत्थर दोनों का उपयोग करना सीख गया था। ठीक है। अतः उस एरा को ताम्र पाषाण युग या चैल्कोलिथिक कहते हैं। कहीं कहीं कैल्कोलिथिक भी मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाण युग का जो संस्कृति है, कुछ छोटी छोटी संस्कृतियां भी रहती हैं, मैं उसको भी आपको बता देता हूं ताकि आप अच्छे से इसके बारे में जान जाएं। देखिए, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग पैरेलल हैं। ठीक है। नव पाषाण युग के मध्य में ताम्र पाषाण युग आ जाता है। चलिए, जैसे ये क्या है, अगर मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा मैं ड्राइंग बना देता हूं। ठीक है, समझने के लिए बस। ये भारत है। ठीक है। अब ये भारत में ताम्र पाषाण काल के समय छोटी छोटी संस्कृतियां थी। जैसे ये राजस्थान वाला एरिया हो गया। ठीक है। ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया। ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां थी। ये जो एमपी वाला एरिया है, यहाँ पर कायथा, ध्यान दीजिएगा, कायथा है, मैं लिख देता हूँ कायथा, और मालवा। क्या है? मालवा। ये दो संस्कृति थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। मध्य प्रदेश में दो थी, कायथा और मालवा। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में जोरवी संस्कृति थी। यहाँ पर जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर आहाड़ या आहार संस्कृति थी। याद रखिएगा, आहार मिलेगा या आहार मिलेगा। ठीक है। ये चार संस्कृतियां थी जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी। ठीक है ना। याद रहे, इसमें सबसे प्राचीन जो है ये आहार संस्कृति। क्या है सबसे प्राचीन? ये सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है? तो आपको याद रखना है आहार संस्कृति। ठीक है ना। ये कहीं कहीं आहार संस्कृति मिलेगा, तो उसके लिए घबराइएगा मत। ये यूपी टेट 2019 में भी पूछा हुआ सवाल है, जूनियर लेवल में। ठीक है। अब ये अगर मैं जोरवे संस्कृति की बात करूं, तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे सबसे बड़ी, तो ये है सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक संस्कृति। सवाल पूछ सकता है सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक संस्कृति कौन सी है, तो आपका जवाब होगा जोरवे। सबसे प्राचीन पूछेगा तो मेरे भाई आपको बताना है आहार संस्कृति। ठीक है ना। अगर क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, तो क्षेत्र के बारे में जैसे जोरवे संस्कृति अगर आप देखेंगे, तो जोरवे दयमाबाद, इनाम गांव और जोरवे वाले स्थान पर ये संस्कृति मिलती है। जबकि आहार अगर देखेंगे, तो ये आहार भी आहार, बालाथल और गिलुंड, ये संस्कृति कहाँ कहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखिए, एक तो गिलुंड हो गया, एक आहार हो गया। ठीक है ना। ये स्थान का भी नाम है। और एक बालाथल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी तीन होते हैं, तो तीन में क्या है? पहला जोरवे हमने लिख दिया, दूसरा दयमाबाद लिख दिया, दयमाबाद, तीसरा इनाम गांव। ठीक है ना, इनाम गांव। तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी। चार संस्कृतियां आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण यह है कि आहार सबसे प्राचीन, जोरवे सबसे बड़ी है। यहाँ के लोग पत्थर के साथ साथ किसका यूज करना सीख गए थे? तांबा का। किसका यूज? तांबा। अगर सवाल पूछ दे कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु के बारे में जाना, तो आपका जवाब होगा तांबा। ये तांबा को गलाना सीख चुके थे, इससे औजार बनाना सीख चुके थे। और वास्तव में इनके आर्थिक
स्थिति या आर्थिक व्यवस्था तांबा पर आधारित हो चुकी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए आहार संस्कृति के ही बारे में है। हमने कहा नहीं, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा आहार सभ्यता के बारे में ही निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखिए मेरे भाई, आपको मैंने बता दिया है कि लहुरा देव ये 7,000 है, ये 9,000। 9,000 से 7,000 BC में ही चावल के बारे में हमें पता चल चुका है। ठीक है ना। फिर कुलडीहवा में 6500 ईसा पूर्व में भारत में ही पता चल चुका है चावल का। और ये जो संस्कृति है ये 4,000 ईसा पूर्व की है, BCE। तो इसका मतलब यह है कि ताम्र पाषाणी लोग चावल से परिचित थे। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं थे लिख रहा है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं इसको तो आप इन दो से आंसर लगा सकते हैं, जहां पर 1 और 3, जहां पर हो 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ है, 1 और 3 यहाँ है, लेकिन 2 गलत है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे भी दिमाग से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से आपको यह ज्ञात हुआ कि आहार संस्कृति वाले व्यक्ति काले और लाल रंग के मृदभांड भी बनाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पर 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए मेरे भाई, ऑप्शन ए आमरे, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। बार बार पढ़ रहे हैं आप, क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, बी और सी ऊपर नीचे हो गया तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा कालीन तक यह था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए मेहरगढ़ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप तुरंत नोट्स बनाया कीजिए या फिर अगर पढ़े हैं तो बस केवल देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है KD वाजपेयी, HD संकालिया, BS वांकड़ और मार्टिन व्हीलर ने। ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, HD संकालिया। क्या हो जाएगा आंसर इसका? HD संकालिया। ठीक है ना। मैंने इसको कैसे याद रखा है, देखिए मैंने क्या याद रखा है, जैसे ये नवदा टोली है ना, पूरा नवदा टोली, ये टोली हम समझ रहे हैं, हम पढ़े हैं या फिर अपने गांव में कहते हैं यह टोला ओ टोला, ये टोली हो गया। ठीक है ना। मैं गब्बर सिंह से याद कर लिया कि अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे? तो वो बोला 2, नवदो, ये नवदो टोली समझ लीजिए, 2 आदमी थे। कहाँ? टोली में। तो कालिया जहाँ आएगा 2, ये टोली आ जाएगा, नवदा टोली। तो मैंने ऐसे याद रख लिया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, HD संकालिया। ठीक है, आप जैसे चाहें इधर उधर से जोड़ करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नवदा टोली कहाँ है मेरे भाई? मध्य प्रदेश। इसके खोजकर्ता कौन है या उत्खननकर्ता कौन है? तो मैंने बता दिया, HD संकालिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बृहत पाषाण मतलब महापाषाण। ठीक है, स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिए, बृहत पाषाण बोले या फिर महापाषाण बोले, बात एक ही है। और इसका प्रयोग मृतक को दफनाने के लिए किया जाता था। और आप कहीं कहीं देखेंगे, ये साउथ इंडिया में भी देखेंगे, कर्नाटक में इस तरीके से
ये बृहद पाषाण का ऐसे बनाया जाता था, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कब्र था, कब्र के चारों ओर बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, ठीक है। ये मृतक को दफनाने का स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है बड़े बड़े पत्थरों की, बृहद पाषाण स्मारकों की, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसको भी मैंने ट्रिक से याद किया है, मैं वो ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये बताइए, ये राख, राख देखिए ना, राख कैसा होता है? आप कहेंगे काला होता है, काला से क्या हो जाएगा? कल्लू, संगन कल्लू, मैंने बस कल्लू याद रखा है। तो राख का टीला किस स्थान से मिला है, किस नौ पाषाणिक स्थान से? तो संगन कल्लू से मिला है। राख काला होता है तो कल्लू, काला को हम क्या बोलते हैं? कल्लू, संगन कल्लू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, भीमबेटका ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र से, खनिज से, बौद्ध प्रतिमाएं से, सोन नदी का उपागम स्थल से। तो आपको पता ही होगा गुफाओं के शैल चित्र से, ठीक है। याद रखिएगा ये कहाँ है भाई? एमपी में है। एमपी के कौन से जिले? रायसेन। ये इसलिए याद रखना है कि सवाल पूछा हुआ है कि भीमबेटका कहाँ है। अगर एमपी नहीं दिया तो रायसेन जिला में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें शैल चित्र जो है विभिन्न प्रकार के जानवर आपको दिखाई देंगे, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, जैसे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा काले रंग का प्रयोग किया गया है, किसमें? शैल चित्रों में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको याद रहेगा। अगर फैक्ट और पूछे तो लगभग लगभग इसमें 700 शरण स्थली, समझते हैं, जहां पर लोग शरण लेते थे, ठीक है ना। तो 700 स्थलों का पहचान किया जा चुका है, जिनमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। कितने में चित्र पाए गए हैं? 133 में चित्र पाए गए हैं। इसीलिए इससे पता चलता है कि लोग समूहों में रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही है, अभी जस्ट पढ़े हैं, वो क्या हो जाएगा? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो नाम है भीमबेटका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब देखिए आ भी गया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश तो कहीं नहीं दिख रहा है, रायसेन दिख रहा है ना, इसीलिए हमने कहा ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए 2013 में एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जितना आयोग कराया है सभी प्रश्नों को ले रहा हूँ। कारण क्या है कि इस बार यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी कौन करा रहा है? यूपी पीएससी करा रहा है। इसके अलावा हम लोग यूपी टीजीटी में भी जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वो भी हम लोग करेंगे, उसकी चिंता न करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अभी आपने पढ़ा 133 में चित्र मिले गए हैं, तो यहाँ पर भीमबेटका है हमारे पास। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भीमबेटका। आज का अंतिम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न आपके लिए। कह रहा है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, वीएस वांगकर, एचडी संकालिया, वीएन मिश्रा। तीसवीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी कहाँ है भाई? ये देखिए, ए पहले लिख दिया है, बी बाद में और सी पहले, तो ये वीएस वांगकर, ठीक है ना। ये कहीं कहीं आपको इस रूप में भी मिलेंगे, वांगकर, नहीं वांगड़कर ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वांगड़कर याद रह जाएगा। मतलब भीमबेटका की गुफा को देखा और इनके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो इसका जवाब जो होगा वीएस वांगकर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो सेशन। अगर इसका फैक्ट बताऊं तो ये कब खोजा, कभी पूछ देते सवाल, तो 1957 आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आपको पता है कि इसके शैल चित्र को या भीमबेटका को
विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार कहता हूँ, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।